नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी आज 12th और सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट निकला, जितने भी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए, जब पास आउट किया, उन सबको बधाई, उनके माता पिता को बधाई। ये बच्चों की नहीं बल्कि माता पिता की मेहनत होती है, उनके भाई बहनों की, उनके परिजनों की मेहनत होती है जो बच्चे एक्सेल करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, अगर जिन बच्चों के मार्क्स कम आए वो डिमोरलाइज ना हो, वो निराश मत हो। ज़िंदगी में और भी बड़े पड़ाव हैं, और मेहनत कीजिएगा और आगे एक्सेल कीजिएगा। ज़िंदगी यही ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि हर बार जब भी रिज़ल्ट निकलता हम ये ज़रूर मैसेज देते हैं कि कई बच्चे ऐसे करते, कम मार्क्स आते हैं तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके माता पिता की है, जिन्होंने जाने कितने सपने आपके उज्जवल भविष्य को लेकर देखे होंगे। ना जाने ये सोचे होगा कि आप हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। पर इस तरह के कदम बिल्कुल भी ना उठाइएगा। अगर आपके कम मार्क्स आते भी हैं तो अगले एग्ज़ाम में और एक्सेल कीजिए अच्छे से। ज़िंदगी और बढ़ने का नाम है, यही नहीं ख़त्म हो जाती। इस समय जिस परिवार में आप देख रहे हैं मिठाइयाँ पड़ी हैं, केक पड़े हैं और परिवार के चेहरों पर खुशी है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी जो हाल ही में सीबीएसई का 12th का रिजल्ट निकला है, इन बच्चों की मेहनत काम आई है, इनके माँ बाप की मेहनत भी इसमें है। एक तरफ हमारे साथ हैं आशुतोष महाजन जिन्होंने 96% लिखे, और दूसरी तरफ भूमि महाजन जिन्होंने 94% लिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं, कोशिश मैटर करती है, ना कि नंबर मैटर करते हैं। चलिए, आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। भूमि, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। आपके परिवार को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आशुतोष, कितना चैलेंजिंग रहा, कितनी मेहनत की, क्योंकि हमें जो ऑफ कैमरा पता चला आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, तो खास करके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बड़ी चैलेंजिंग होता है कि अपनी स्टडी को भी टाइम देना, अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना। कैसे आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया, कोप अप किया और आपने आज ये 96% हासिल किए? मैम, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपनी मम्मा को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और कृष्ण भगवान जी को, भगवत गीता को, और पूरी सारी फैमिली को, दीदी को, पापा को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैम, स्पोर्ट्समैन की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि जब वो कुछ चीज़ ठान लेते हैं तो वो पूरा करके दिखाते हैं, और पूरी लगन के साथ, मतलब सच्चे मन के साथ मेहनत करता है। तो बस वही मैंने पढ़ाई में किया। लास्ट के 2-3 महीने मैंने सच्ची लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, प्रिजर्वेरेंस के साथ मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया। जितनी आपने मेहनत की उतना आपको फल मिला है, इस चीज़ से संतुष्ट है आप? हाँ जी, संतुष्ट हूँ। मतलब मुझे था कि मेरे 95% अबव ही आएंगे। घर वालों को चलो नहीं था, उनको था कि 90% ही आ जाए तो काफ़ी है। ये तो नहीं है, ये मन में है कि अगर और थोड़ी मेहनत की होती तो शायद और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते? नहीं, ये मन में नहीं है मैम, बिकॉज मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ा फिर भी उनकी सिर्फ 1% ज़्यादा ही आई है मेरे से, 97%। अब जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाते हैं उनका मुझे पता नहीं, बट मैं तो पर सेटिस्फेक्शन मस्ट है। सेटिस्फेक्शन जितना आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, अगर उसी के मुताबिक आपको रिजल्ट मिल जाता है तो बड़ी यस मैम, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मतलब जहाँ सोचा था उसी के हिसाब से, और इवन पेपर्स भी उसी हिसाब से हुए, एग्जीक्यूट वैसा हुआ कि इतना रीडिंग टाइम, इतना राइटिंग टाइम, या एमसीक्यूज़ में इतना टाइम, सब कुछ प्रॉपर प्लान के साथ हुआ और प्रॉपर अचीव हुआ। यानी 2 महीने की मेहनत ने आपको यहाँ पर? यस मैम, लिटरली 2 महीनों की सच्ची मेहनत ने यहाँ पे, मतलब उसमें फ़ोन कोई नहीं था, बिल्कुल फ़ोन नहीं, बिल्कुल मूवीज़ नहीं, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा टाइम कहीं नहीं। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता था, मुझे याद है। खेलना बिल्कुल नहीं, ऐसे मैं क्रिकेटर हूँ बट खेलना बिल्कुल नहीं, और 10-12 घंटे हर दिन। और साथ में मैम मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि आजकल जो स्लीपिंग टाइम कम हो गया उस पर ध्यान दो, क्योंकि स्लीपिंग टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलिए, पहले भूमि के पास आते हैं, फिर बाद में आपके मम्मी पापा। भूमि, आपको भी बहुत बहुत बधाई है बेटा। थैंक यू सो मच मैम। जितनी मेहनत की है उसी के मुताबिक आपने रिजल्ट आपको मिला है। खुश हैं आप? मैम, यस मैम। कितना समय दिया आपने पढ़ाई को, और क्या क्या चैलेंजेस आए यहाँ तक पहुँचने में आपके? मैम, एक्चुअली मेरा इतना ज़्यादा प्लान शेड्यूल नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड हूँ स्टडिंग की, तो जब मेरा मन करता था मैं पढ़ती थी, और मैं एडिक्वेट रेस्ट भी लेती थी बीच में। और चैलेंजेस जो मैंने फेस किए ये है कि मैंने जितना पढ़ा मुझे उससे ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, कि सैम्पल पेपर विद इन द टाइम लिमिट वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरे अपकमिंग जूनियर्स हैं ऑफ 10th और 12th, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप प्रॉपरली अप्लाई करो। पेपर से जाने से पहले उसको देखो कि आप कैसे उनको परफॉर्म कर पा रहे हो इन योर सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भूमि, आगे क्या सोचा लाइफ में, किस फील्ड में जाना चाहती हो, किस ओर आप कदम रखना चाहोगे? मैम, मैंने सोचा कि मैं आगे जाके
रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहती हूँ। क्या बात है। Yes, चलिए, ma'am. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आशुतोष, आप लाइफ में क्या आगे सोचा हुआ है कि ये करूंगा, आगे ये बनना चाहता हूँ? मैम बचपन से एक ही चीज़ है कि वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनना है, बैट्समैन बनना है, कैप्टन बनना है, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे तोड़ने हैं। साथ में एक रेवोल्यूशन लाना है इंडिया में, वर्ल्ड में, जो कि मैं क्रिकेटर प्लस IAS ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। वो मेरा ड्रीम है। बट अब वो तो लग ही रहा है, जितना से 2 महीने की मेहनत में आपने 96% लगे। कहता है इंसान अगर कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। कोशिश करने से इंसान अपनी मंजिल को पा ही लेता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। मतलब कोशिश से कभी घबराना नहीं चाहिए। हम लोग इवन की भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि कोशिश करते रहो, फल की इच्छा मत चिंता ना करो। करो, बिल्कुल। बिकॉज फल की जब आप चिंता करते हो तो आप प्रेजेंट में नहीं जी पाते। प्रेजेंट में वो हार्ड वर्क नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो बच्चे आशुतोष और भूमि आपसे पूछूंगी क्योंकि जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरा साल पढ़ते नहीं हैं, एंड में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उस मुताबिक उनके मार्क्स नहीं आते, तो कई बच्चे निराश हो जाते हैं, ज़िंदगी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं तो ऐसे एक गलत कदम उठा कर लेते हैं जिनसे उनकी जान तो चली जाती है, पर उनके माँ बाप पूरी उम्र उस गम में रहते हैं। उन बच्चों से क्या कहूँ? मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि अपने माँ बाप का सोचो, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने स्टार्टिंग में भी कहा और पहले भी हम कह चुके हैं कि एफर्ट मैटर करता है, रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता है। जो आज एफर्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आ ही जाएंगे, किसी और फील्ड में आएंगे। अब जैसे मैं क्रिकेट का एफर्ट देता हूँ, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता मेरे फेवर में, बट वो आगे फ्यूचर में काम आता ही आता है, और हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ। भूमि, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे, जो बड़ा गंभीर विषय? आपने देखा होगा जब भी रिजल्ट हो गए कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है। कई बच्चों के कम नंबर आते हैं या कोई फेल हो जाता है तो जाके अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। ये सोचे भी ना कि मेरे माँ बाप हैं, उन्हें पता नहीं कितनी उम्मीदें लगाई होंगी, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप इतना डीमोरलाइज ना होएं। आपको बहुत ज़्यादा आगे भी मौके मिलेंगे अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए, और हमेशा ना आप कुछ ना कोई लेसन सीखते हो, आपको नॉलेज गेन होती है, और वही मैटर करता है आपकी पूरी जर्नी में जो आपने ये फेस की हुई है इन योर पास्ट। और ये आपको हमेशा एक फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देगा आपके आने वाले फ्यूचर में। और अगर आपको कभी भी ऐसा कोई भी थॉट आता है ना गंदा सा, तो एक बार ही अपने मम्मा पापा का चेहरा ज़रूर देख लेना कि वो आपके ऊपर कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और उन्होंने अपने खुद के ड्रीम सेक्रीफाइस किए हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। बिल्कुल, हमने भी वही कहा, और जो भूमि ने कहा बिल्कुल सही कहा। इस समय हमारे पीछे जो परिवार देख रहे हैं, इनके चेहरे की खुशी कितनी एक्साइटेड आप साफ तौर पर देख रहे हैं। चलिए इनकी मदर से बात करते हैं, जिन्होंने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद इन्होंने छुट्टी ले दी, अपना कीमती समय अपने बच्चों को दिया ताकि उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सके, आगे बढ़ सके। मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कहेंगे मैम, आज कैसा लग रहा है आपको? आज प्राउड फील हो रहा है। हमारे घर के बच्चे शुरू से ही, जो पहले इनसे पहले जनरेशन थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था, और आज भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि ये पढ़ता नहीं था, मैं सीधी बात बताऊं। और जब इसके मैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट में PTM में जाती थी, तो इसके टीचर्स ने कहना कि मैम इसको मेहनत कराओ, मैम इसको NCERT कराओ, मैम इसको ये कराओ। पर मैं कहती थी कि ये तो ग्राउंड में होता है, मैं कब कराऊं। तो फिर लास्ट में मैंने इसको बोला, भाई देख तूने मेरी बेइज्जती करानी है। नहीं नहीं मम्मा मैं लाऊंगा। फिर मैंने कहा छुट्टी लेके मैं बैठ रही हूँ, तू भी घर में बैठेगा। तो फिर हम दोनों बैठे 2-2.5 महीने। माँ बाप की भी होती है, आपकी जी भी है। जी। पूरा समय जैसे इसने कहा, हाँ। मोबाइल नहीं यूज़ किया, TV नहीं देखा। मैं यही ध्यान रखती थी कि इसके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना रहे, खासकर मोबाइल। मैं उसको अंडर लॉक एंड की रखती थी। मैं मम्मा अलमारी के अंदर, और वो कीज मेरे पास रहती थी हर समय मेरी चुन्नी के। कि यहाँ तो नहीं रहेगी कहीं। मैं बताता हूँ आपको क्या होता था। पापा को मम्मा ने बोला एक बार कि फ़ोन छुपा देना इसका। पापा ना अनएक्सपेक्टेड फ़ोन छुपाते थे। पापा ने एक बार अलमारी के ऊपर रख दिया फ़ोन। अच्छा, मैंने अगली बार अलमारी के ऊपर ढूंढा, नहीं मिला। पापा ने पिल्लो का वो कवर होता है अंदर, वहाँ पे। मतलब पापा बेस्ट है जगह चेंज करने में, सच्ची में। यानी मम्मा से चाबी नहीं, पापा के ढूंढ ले, चाबी फिर भी मिल जाती थी। 1-2 बार हुआ, मम्मा को पता नहीं है। पापा का नहीं मिल रहा। पापा का कभी नहीं मिला मुझे। सर, आपको भी बताइए कहाँ से सीखा ये टैलेंट? कि बचपन में आपके साथ तो नहीं ऐसा हुआ? नहीं, बचपन में मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये है कि थोड़ा पेरेंट्स हम माइंड रख के ऐसी जगह मोबाइल को रखता था, यहाँ ये सोच नहीं सकता था। एक दफ़ा मैंने
आटा होता है, आटे के ड्रम में रख दिया। तो ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। बाकी इसने बड़ी पता चपातियाँ तो आपकी वाइफ ने बनानी ना इतने चला के सर आप भाई। बाकी इसने बड़ी मेहनत की और 2 महीने में इसने रिज़ल्ट लाया। मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर है। मैंने सोचा था कि 90 तक भी आए अच्छे हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छे नंबर लिए। और जो मेरी बेटी है भूमि, उसने भी बड़ी मेहनत की और उसको पेरेंट्स की मैं समझता हूँ थोड़ी कम सपोर्ट मिली, क्योंकि मेरा छोटा भाई वो बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में, तो इसलिए मदर भी जॉब करते हैं, लेकिन इतना नहीं ध्यान रखते थे। बहुत बढ़िया फिर भी काफ़ी किया। बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी मेहनती है और घर के हमारे सारे बच्चे बड़े मेहनती हैं। चलिए अब इनसे जाते हैं। आप तो हंस रहे, बड़े प्यारी प्यारी हंसी आती है। थैंक यू जी। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बस बच्चों ने नाम रोशन किया है। हम कहते हैं आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे और बड़ों का ही आशीर्वाद होता है बच्चों के ऊपर। जो हमारे हाँ नहीं ताई जी, तो ये बच्चे जो है ये बस बड़ों के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जैसे इनके बड़े भाई बहन हैं, कजन्स इनके, वैसे ये बच्चे हमारे। संस्कार माता पिता के भी परिवार के हाँ, हमारे फैमिली ही वैसे बड़ी नॉमिनेटेड फैमिली है हमारी। जम्मू में सभी जानते हैं हमारी फैमिली को, बहुत ही अच्छे संस्कारी हमारी फैमिली के संस्कार है कि सभी मानते हैं हमारी फैमिली के संस्कार। तो बच्चे भी उसी नक्शे कदम पर हैं। तो हम चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हाँ हम तो ये कहते हैं। ताई जी आप भी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। नहीं, मेरे को बड़ा फक्र है दोनों बच्चों पे। मैं देखती थी, मैं तो घर में ही होती हूँ, मम्मी इनकी दोनों की चली जाती थी, बस इनको ऊपर से आंसू। अगर बात करें तो चोरी चोरी योगदान इन्हीं का ही है। हाँ नहीं, इसका तो है ही है। मैं आंसू पढ़ रहा है। हाँ ताई जी, मैं कुछ चाहिए नहीं। ये भी पढ़ रही है, रात को इसने जागते रहना, इसको देखते रहना कि मोबाइल तो नहीं देख रही, पढ़ रही है ना, बस। बाकी बोले शंकर की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, बोले शंकर की कृपा है सारे दुखों को। जी आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे महाजन है एंड आशुतोष मेरा भाई है। कुछ सोशल मीडिया पर भी हाँ जी, मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है एंड वही माँ बाप का योगदान होता है। तो पेरेंट्स के योगदान की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अपने टाइम पे थोड़े कम मार्क्स आए थे 12th में, लेकिन अब भाई के और आज कितनी खुशी है। मेरे को तो इतनी खुशी थी, मैंने इसका रिजल्ट 3 बार चेक किया। मैंने कहा इतने मार्क्स हो ही नहीं सकते। भाई आशुतोष क्या किया जाते हैं? 3 बार चेक किया, ये क्या किया क्योंकि जब ये पढ़ता था ना, तो मैं रात को ना इसको एक ट्रिक सिखाई हुई थी। मैंने कहा कि बुक खोल के देखते हैं, 3 पेजेस जो आएंगे वहीं से पेपर आएगा आशु तेरा, और आता भी वहीं से था पेपर। तो मैंने इसको ट्रिक सिखाई हुई थी, ये मेरे पे भरोसा करता था, तो वही पढ़ के जाता था। और मैम एक और टिप दूंगा मैं, जो सुबह 4 बजे वाला लेक्चर होता है ना अपने 11th वाले जूनियर्स को, 9th वाले मतलब जिन्होंने जो 10th में भी अपेयर हुए हैं, जो एग्जाम डे वाले सुबह 4 बजे का लेक्चर होता है ना, बेस्ट लेक्चर होता है वो। बस उठ जाओ, सुनते रहो, सेम वही आता है। दीदी के 3 पेज, पता क्या करना, कुछ नहीं करना, पता नहीं दीदी कौन सा मंत्र फूकती थी, बट आप लोग जय श्री राम बोलना, आंखें बंद करना और 3 पेज खोलना। उन 3 में से बुक में से कोई भी और उन तीनों में से ही पेपर होगा। जय श्री राम, कोई भी मंत्र जो आपके, जिनको हम मानते हो, ईश देव जो आपके हैं गुरु हैं, उन मान को सच में वही सेम क्वेश्चंस आए थे। चलिए इस समय कुछ तस्वीरों की तरफ हम आपको बताना चाहेंगे। करुणेश जी थोड़ा बता दीजिए, गुरु जी की तस्वीर है सामने। हमारी जो फैमिली है ये आरएसएस से जुड़ी हुई है पिछले 60 साल से। और मेरे जो ताया जी श्री सत्यपाल जी, उनका देहांत हो चुका है। वो यहाँ एक फाउंडर मेंबर थे आरएसएस के, और मेरे पिताजी उनकी डेथ को हुए कोई 40-42 साल हो गए हैं। सबसे पहले अरेस्ट वही हुए थे इमरजेंसी के टाइम। ये जो हमें संस्कार मिले हैं, हमें संघ से ही मिले हैं, संघ शाखा से ही मिले हैं, और वही संस्कार हम कोशिश करते हैं आगे बच्चों को भी दें, और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो चुके हैं। चलिए धन्यवाद सर। फिर से हम कहेंगे दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से हर एक उस बच्चे को, उनके माता पिता को, जिन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने की कोशिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया। खासकर इस परिवार के चेहरों पर खुशी देख रहे हैं आप। इनके बच्चों की कामयाबी नहीं बल्कि माँ बाप की मेहनत की कामयाबी है, जो माँ बाप दिन रात बच्चों के साथ एक करते हैं, और कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आने वाले समय में इनका उज्जवल भविष्य होगा, जिससे वो अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से इनके परिवार को, आशुतोष और भूमि को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते जाएं। और जितने भी बच्चे, फिर से जाते जाते कहेंगे, किसी के कम मार्क्स आए, डिमोरलाइज नहीं होना है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं। हमें एक किस्म का यूँ कहेंगे, हमें धक्का अगर कहीं कम मार्क्स आते, कोई कमी रह जाती है, हमें इस चीज़ का अलार्म होता है कि आगे हम और मेहनत करें, और ज़्यादा पड़ाव होते हैं उन्हें पार करें, मेहनत
मेहनत के बलबूते पर। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।